नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। गुजरात पर चक्रवात बिपरजॉय का खतरा बढ़ता जा रहा है। बिपरजॉय की सारी खबरों को संजोए हुए हम आपके सामने हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। कल गुजरात के तट से टकराएगा चक्रवात बिपरजॉय, 50,000 से ज्यादा लोगों का स्थानांतरण। चक्रवात से निपटने मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक, स्थानांतरण और रेस्क्यू पर मुख्यमंत्री ने दिया जोर। टेलीकॉम कंपनियों को इंट्रा सर्कल रोमिंग सक्रिय करने की सूचना, किसी भी मोबाइल नेटवर्क का कर पाएंगे इस्तेमाल। गुजरात के तटीय इलाकों पर चक्रवात बिपरजॉय का खतरा लगातार बना हुआ है। कल शाम तक चक्रवात बिपरजॉय कच्छ के जखौ पोर्ट से टकरा सकता है। अरब सागर में उठे तूफान बिपरजॉय के गुजरात से टकराने में सिर्फ एक दिन बाकी है। 15 जून की शाम तक ये कच्छ जिले के जखौ पोर्ट से टकराएगा। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसके तहत बुधवार को गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के चलते अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं गुजरात सरकार ने कच्छ सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में 7 जिलों से 50,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर शेल्टर होम भेजा है। इलाके में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने अपना तेलंगाना दौरा रद्द कर दिया है। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय ने इस पर बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में तूफान के असर को देखते हुए 15 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित रैली स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नॉर्थ वेस्ट में आगे बढ़ रहा है। ये तूफान गुरुवार की शाम तक गुजरात के तट पर जखौ पोर्ट से टकराएगा। चक्रवात बिपरजॉय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा तरह तरह की तैयारियां की गई है, जिसकी समीक्षा खुद गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बिपरजॉय चक्रवात के संभावित संकट से निपटने के लिए उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन कर प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने चक्रवात की संभावित स्थिति से निपटने के लिए किए गए आयोजन की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राज्य सरकार ने इस मौके पर स्थलांतर पर खास जोर दिया। 8 जिलों से अब तक 47,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा चुका है। शाम तक ये कार्यवाही 100% तक पूरी कर ली जाएगी। साथ ही संभावित चक्रवात के असर से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात कर दी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में ली गई बैठक पर राहत कमिश्नर आलोक पांडे ने जानकारी दी। તમામ ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર્સ જે એક્સપેક્ટેડ પોપ્યુલેશન જેમને શિફ્ટ કરવાનું હતું એ 56,000 ની આજુબાજુ હતું અને એમાં લગભગ 85,000 લોકોને શિફ્ટ કરી ચૂક્યા છે। ખાસ કરીને કચ્છમાં જે 0 to 10 કિલોમીટર્સની રેન્જમાં આવતા જેટલા પણ લોકો છે એમને લગભગ શિફ્ટ કરી લેવામાં આવ્યું છે અને આ સાંજ સુધીમાં જે લાસ્ટ ટાર્ગેટ છે કે આપણે સાંજ સુધી પહેલા એ તમામને આપણે ઇવેક્યુએટ કરીને શેલ્ટર હોમમાં રાખી દેવાનો છે એ થઈ જશે। વીજ પુરવઠામાં लगभग 200 થી વધારે ટીમ્સ એ અફેક્ટેડ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સમાં તૈનાત છે। તમામ હોર્ડિંગ્સ જે છે, કારણ કે એ ફ્લાઇંગ ઓબ્જેક્ટ્સ બની જાય છે જ્યારે વિન્ડ સ્પીડ વધારે હોય તૂટીને, એટલે એમને નીચે ઉતારી લેવામાં આવ્યું છે અને એ રીતે કોઈને ડેમેજ ન થાય એવી તૈયારી છે। આરએનબી ડિપાર્ટમેન્ટ પણ એમની તમામ ટીમ્સ લઈને ત્યાં સંભવિત જિલ્લાઓમાં પહોંચી ગયા છે અને મટીરિયલ સ્ટોકિંગ પણ કરી લેવામાં આવ્યું છે। દાખલા તરીકે વીજ પોલ છે અથવા ડામર વગેરે છે એ અને એમના લેબરર્સ વગેરે કે અગર વિન્ડ સ્પીડને લીધે અને હેવી રેન્સને કારણે સડક રોડ રસ્તા વગેરે ખરાબ થાય અથવા સબ સ્ટેશનમાં કોઈ મુશ્કેલી આવે અથવા વીજ પોલ પડી જાય તો એ તાત્કાલિક રીસ્ટોર કરીને આપણે ચાલુ કરી શકીએ। આપણે એનડીઆરએફ અને એસડીઆરએફની જે ડિપ્લોયમેન્ટ ટીમ છે તમામ જગ્યાએ પહોંચી ગઈ છે અને એ લોકો પોતાની રીતે એમની કામગીરી પણ ચાલુ કરી દીધી છે।
गुजरात पर मंडरा रहे चक्रवात के खतरे को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों को इंट्रा सर्कल रोमिंग डेवलप करने को कहा गया है, जिसके तहत एक टेलीकॉम कंपनी का मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने पर अन्य मोबाइल कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल कर कॉल किया जा सकेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि बिपरजॉय तूफान जो है गुजरात के तटवर्ती इलाकों में 7 जिलों में पूरी गति से आने वाला है, और जब ये बिपरजॉय तूफान आएगा तब काफ़ी तेज़ी से बारिश होगी और काफ़ी तेज़ी से हवाएं भी चलेगी। और जब बहुत तेज़ी से हवाएं चलती है और जब बारिश होती है तो टेलीकॉम सर्विसेज में व्यवधान आना संभव है, और इतनी तेज़ हवाओं में और इतनी तेज़ बारिश में हो सकता है कि कई जगह पर हम लोगों का मोबाइल नेटवर्क या लैंडलाइन नेटवर्क बंद भी हो सकता है। तो ये जो मोबाइल नेटवर्क है या लैंडलाइन नेटवर्क है, इसको त्वरित गति से सुधारने के लिए हमारे जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने स्पेशल टीम्स बनाई है जो उन 7 डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। और अगर कहीं पे मोबाइल का BTS किसी वजह से बंद हो जाता है तो एक विशेष सुविधा होती है जिसको सेल ऑन व्हील्स कहते हैं, मतलब BTS, मोबाइल BTS। वो मोबाइल BTS हम किसी पर्टिकुलर जगह पर लगा के उन सेवाओं को तुरंत चालू कर सकते हैं। अगर और भी किन्हीं विषम परिस्थितियों में किसी पर्टिकुलर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क बिल्कुल ही बंद हो जाता है और वो नेटवर्क चालू नहीं हो पाता है, तो उस कंपनी का जो कस्टमर है वो किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी कंपनी का मोबाइल यूज़ कर सकता है। इसके लिए वो अपने सेटिंग में जाए और मोबाइल नेटवर्क में सेलेक्ट करे और जिस भी कंपनी का नेटवर्क अवेलेबल है उस कंपनी का नेटवर्क वो सेलेक्ट कर ले, और उस नेटवर्क को सेलेक्ट करने के बाद उस कंपनी का सिग्नल उसके पास आ जाएगा और उस सिग्नल से वो मोबाइल कर सकता है। ये सुविधा विशेष रूप से हमने 7 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कि ये बिपरजॉय तूफान आने वाला है, आज 14 जून सुबह 8 बजे से लेकर 17 जून की रात्रि 12 बजे तक ये सुविधा हमने जो हमारी जनता है उनकी सुविधा के लिए उपलब्ध रखी है। और अब बारी गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद की। अहमदाबाद में भी चक्रवात का असर देखा जा सकता है। ऐसे में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पिछले कई दिनों से सुसज्ज है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बिपरजॉय चक्रवात का असर गुजरात के अहमदाबाद पर भी देखने मिलेगा। ऐसे में अहमदाबाद में भी प्रशासन सतर्क है। कंट्रोल रूम कार्यरत कर दिया गया है जिसका नंबर 105300 है। साथ ही व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9979355303। जरूरत पड़ने पर कंट्रोल रूम में या व्हाट्सएप नंबर पर फोन करने से सहायता मिल सकेगी। अहमदाबाद में 35 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और बारिश गिरेगी। ऐसे में सभी से पेड़ के नीचे नहीं खड़े रहने का अनुरोध किया गया है। प्रशासन द्वारा तरह तरह की तैयारियां भी की गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक वायरों की चेकिंग के साथ साथ होर्डिंग्स उतार लेने जैसी कई कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर CR खरसान ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा की गई तैयारियों पर जानकारी दी। अमदावाद शहरनी बात करिए तो जे स्पॉट है पानीना भरावाना आइडेंटिफाइड करेला है અને પાણી શરૂઆતના ધારો કે 1 ઇંચથી વધારે વરસાદ ભરાય તો ઇનકેસ જો પાણી ભરાશે તો અમે ડીવોટરિંગ પંપની પણ વ્યવસ્થા છે। એનાથી કલાકના 10,000 લીટર પાણી ખેંચી અને નાખી શકાય એવા અમારી પાસે વરુણ પંપ પણ છે। ટોટલ અમારી પાસે 20થી વધારે વરુણ પંપો છે, એનો પણ યુઝ કરી શકશે। પૂર્વના ભાગનો જે પૂર્વ અમદાવાદ છે એ પૂર્વ અમદાવાદમાં નોર્થ ઝોન, પૂર્વ ઝોન અને સાઉથ ઝોન એની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ પ્રમાણે કંટુર મેપ પ્રમાણે નોર્થથી પાણી સાઉથ તરફ જઈ રહ્યું છે। તો જે હાટકેશ્વર સાથેની જે અમારી ડક છે એ ડકને અગાઉ આવકાર હોલ પાસેથી એક વધારાની ડક 2 વર્ષ પહેલાં જ આપણે જેને કોજી ડક તરીકે ઓળખતા હતા એ કોજી ડકમાં એ પાણીનો નિકાલ કરવામાં આવશે અને કોજી ડકથી વધારાની એક પાઇપલાઇન સ્ટોર્મ વોટરની નાખી અને રિવરને સાથે જોડી છે, એટલે એ રિવરમાં જશે। એટલે મહદ અંશે મોટા ભાગે જે પૂર્વમાં જે પાણી ભરાતા અને 7-8 કલાક સુધી નિકાલ નહોતો થતો એ ઓછા કલાકમાં નિકાલ થાય એવું આયોજન કરેલું છે। चक्रवात बिपरजॉय कल सौराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराने वाला है। ऐसे में द्वारका का मंदिर कल बंद रखा गया है।
बिपरजॉय चक्रवात का असर गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र पर दिखना शुरू हो गया है। लगातार तेज रफ्तार हवाएं चल रही है, जिसके चलते जगत मंदिर द्वारकाधीश मंदिर की ध्वजा भी खंडित हो गई। तेज हवाओं के चलते और बारिश के चलते पिछले 2 दिनों से नई ध्वजा नहीं चढ़ाई गई है और फिलहाल शिखर पर जो ध्वजा लहरा रही है वो खंडित हुई है। द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वजा चढ़ाए जाने पर संकट टल सकता है, ऐसी भक्तों के बीच मान्यता है। इसी बीच यहां 2 ध्वजाएं चढ़ाई गई थी, लेकिन तेज हवाओं के चलते ये ध्वजा फट गई है, जिससे भक्त काफी आहत हुए हैं। वहीं भक्तों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सलामती को ध्यान में रखकर द्वारकाधीश मंदिर कल दर्शन के लिए बंद रखा गया है। कल ही यानी 15 जून को चक्रवात बिपरजॉय कच्छ के समुद्र किनारे पर टकरा सकता है। द्वारका से लेकर सौराष्ट्र के सभी जिलों में काफी असर हो सकता है। ऐसे में द्वारकाधीश मंदिर को कल के लिए बंद किया गया है। इस मामले द्वारका के प्रबंधक पार्थ तलसानिया ने जानकारी देते हुए महत्वपूर्ण घोषणा की है कि बिपरजॉय चक्रवात के असर को ध्यान में रखकर द्वारकाधीश मंदिर को 15 जून को दर्शनार्थियों के लिए बंद रखा गया है। मंदिर में श्री जी की सेवा पूजा का नृत्य क्रम पुजारी द्वारा बरकरार रखा जाएगा और वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्शन भक्त कर पाएंगे। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। एनटीए द्वारा घोषित किए गए नीट यूजी के परिणाम में एलन वडोदरा के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वडोदरा में टॉप 4 स्थान हासिल किए हैं। मेडिकल क्षेत्र के ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश के लिए भारत में नीट यूजी की परीक्षा ली जाती है, जिसका परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा बीती रात घोषित किया गया। पूरे भारत में करीब 20,38,000 से ज्यादा छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी। नीट यूजी की इस परीक्षा में एलन वडोदरा इंस्टीट्यूट के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वडोदरा में टॉप 4 स्थान पर आने वाले चारों छात्र एलन वडोदरा के हैं। ऐसे में एलन वडोदरा द्वारा इन छात्रों को शुभकामनाएं देकर केक काटकर खुशियां मनाई गई। एलन वडोदरा के स्टूडेंट मोहम्मद इस्माइल ने 720 में से 702 मार्क्स हासिल किए हैं और वो ऑल इंडिया रैंकिंग में 179
रैंक पर आए हैं, जबकि वडोदरा में वो पहले नंबर पर है। वडोदरा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले ध्रुविल सतपति ने 701 मार्क्स हासिल किए हैं। वहीं तीसरे स्थान पर वासु पटेल और चौथे स्थान पर भागवत पटेल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 702 रैंक 702 मार्क्स है और रैंक 179। मैंने तैयारी 9 से चालू कर दी थी और मैंने मतलब रोज जितना भी टाइम मिलता था वैसे उतना मैक्सिमम और मिनिमम 10 to 12 आवर्स में पढ़ता था। मैं दररोज कोचिंग सिवाय 7 કલાક ભણવામાં આપતો. અગર મેં દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાં MBBS પરસ્યુ કરવાનું વિચાર્યું છે. આ બધી ફિલિંગ એટલે એક્સપ્રેસ કરી શકાય એવી નથી, એટલે એવી બહુ સારી છે. इस मौके पर एलन वडोदरा के एकेडमिक हेड जीतेश जोशी ने छात्रों की इस मेहनत का उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होने पर खुशी जताई। આપણે નીટ યુજી પરીક્ષામાં લગભગ 20,87,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ રજીસ્ટર કરેલું અને તેમાંથી લગભગ 20,38,000થી વધારે વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપેલી છે. એટલે લગભગ 20 લાખથી વધારે વિદ્યાર્થીઓમાંથી આ વિદ્યાર્થીઓએ સમગ્ર ભારતમાં અંડર 500 રેન્ક પ્રાપ્ત કરેલી છે. અને આ રિઝલ્ટ માટે હું સમગ્ર રિઝલ્ટ માટે વિદ્યાર્થીઓ તેમજ તેમના માતા પિતા તેમજ એલએન વડોદરાને સમગ્ર ફેકલ્ટી ટીમ અને નોન ફેકલ્ટી ટીમને વધાઈ આપું છું, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કરું છું અને વિદ્યાર્થીઓને ભવિષ્યની શુભકામનાઓ આપું છું. આ બધા આપણા ભવિષ્યના ડોક્ટરો છે અને એલએન વડોદરાના આ રિઝલ્ટથી વડોદરા શહેરના અને ગુજરાતી માધ્યમના અને ગુજરાત બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓમાં પણ એક ઉત્સાહ વધ્યો છે, કેમ કે આપણી પાસે 2 વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાત બોર્ડના પણ વિદ્યાર્થીઓ છે. જનરલી ગુજરાતમાં એવું એક મિથક છે યા એવી ભ્રામક માન્યતા છે કે ગુજરાત બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ સારું પરફોર્મ નથી કરી શકતા, પણ ગુજરાત બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ પણ આટલી સારી રેન્ક લાવે છે એ ગુજરાત બોર્ડના પેરેન્ટ્સ માટે અને સ્ટુડન્ટ્સ માટે પણ ખૂબ જ ઉત્સાહવર્ધક સમાચાર છે. એટલે હું ખૂબ જ હર્ષની આ લાગણી સાથે એલએન વડોદરા તરફથી તમામને શુભકામનાઓ પાઠવું છું. અમારા લગભગ 34 સ્ટુડન્ટ્સ એટલે કે 34 વિદ્યાર્થીઓએ 550થી વધારે માર્ક્સ મેળવ્યા છે, 2 વિદ્યાર્થીઓ 700થી વધારે માર્ક્સ મેળવ્યા છે અને 7 વિદ્યાર્થીઓએ 675થી વધારે માર્ક્સ મેળવ્યા છે. गुजरात की देवभूमि द्वारका में चक्रवात से होने वाले असर से निपटने के लिए प्रशासन और सरकार ने कमर कस ली है। बीपरजॉय चक्रवात का असर गुजरात की देवभूमि द्वारका पर भी अच्छा खासा देखने मिल सकता है। ऐसे में यहाँ हर तरह की तैयारियां की गई है। चक्रवात बीपरजॉय का असर यहाँ दिखना शुरू भी हो गया है। तेज हवाओं के साथ देवभूमि द्वारका के खंभाड़िया में बारिश बरसती हुई देखने मिली। बीती रात यहाँ तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश बरसी है। तेज हवाओं के चलते खंभाड़िया में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। इसी बीच देवभूमि द्वारका जिला में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला दौरे पर पहुंचे हैं। द्वारका के बाद खंभाड़िया में उन्होंने शेल्टर होम का दौरा किया। खंभाड़िया में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन भी किया, जिसमें संसद सदस्य पूनम माडम भी उपस्थित रही। चक्रवात को लेकर देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी काफी सतर्क है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच जिले में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। द्वारका के निचले इलाके के लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है। जिले में सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों की सहायता में जुट जाने का आह्वान प्रशासन और सरकार की ओर से किया गया है। आपना माध्यमथी मारे नम्र विनंती करवी छे नागरिकोने के वावाजोड़ाना आ संकटना समये तंत्र द्वारा जे सूचनाओं मळे एनु पालन करवामां आपणे सजाग रहीए। वीजळीना थांभला होय, जूना वृक्षो होय, काचा मकानो होय, एनीथी पोते पण दूर रहेवुं, बाळकोने अने परिवारजनोने पण एनाथी दूर राखवा। आप स्वस्थ रहो, आप पोतानी काळजी राखो, परिवारनी काळजी राखो अने तंत्रने आ कपरा समयनी अंदर सहयोग आपो। आपणे सौ साथे मळीने आ संकटनो सामनो करीए। चक्रवात बीपरजॉय का खतरा गुजरात के जूनागढ़ पर भी मंडरा रहा है। ऐसे में आइए आपको ले चलते हैं जूनागढ़ और दिखाते हैं वहां की स्थिति।
अरब सागर में बना चक्रवात बिपरजॉय लगातार गुजरात के तटीय इलाकों की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा सभी शहर जिलों के प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ये दिशा निर्देश गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर के एसटी डिपो तक नहीं पहुंचे हैं, ऐसा लग रहा है। कल चक्रवात टकराने की संभावना है, लेकिन विसावदर एसटी बस स्टैंड में अभी भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। चित्रा कंपनी के ये होर्डिंग्स उतारने की तस्दी ना ही कंपनी वालों ने ली है और ना ही एसटी डिपो प्रबंधन से जुड़े लोगों ने। ऐसे में अप्रिय घटना यहां घट सकती है। तेज हवाओं का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। ऐसे में अगर बड़े बड़े होर्डिंग्स गिरते हैं और किसी की जान चली जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इस मामले हमारे संवाददाता द्वारा विसावदर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के टीसी से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये चित्रा कंपनी के होर्डिंग्स हैं और उन्हें होर्डिंग्स हटाने की सूचना दे दी गई है, लेकिन अब तक कंपनी मालिकों ने अपने होर्डिंग्स नहीं हटाए हैं। अगर कंपनी के लोग होर्डिंग्स नहीं हटाते हैं और होर्डिंग्स गिर जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। विसावदर के संवाददाता हरीश मेहता ने इस मामले डीसी से भी टेलीफोनिक बातचीत की, लेकिन डीसी भी इस मामले से अनजान ही दिखे। हेलो, नमस्कार, विसावदरથી હરેશ મહેતા બોલું, પત્રકાર સાહેબ. હાજી. હવે આપણે વિસાવદર બસ સ્ટેન્ડ ની અંદર જે હોર્ડિંગ છે એ હજી આ વાવાઝોડાની તકેદારી રૂપે ઉતારવાના હોય તે આપણે વિસાવદર બસ સ્ટેન્ડ માંથી હજી ઉતર્યા નથી, તો એને સચેત નથી કર્યા આપણે કંપનીને. કર્યું છે ને આપણે ગઈકાલે બી કાગળ છેલ્લે મોકલે છે. હા, તો પછી આમાં કોઈ જાનહાનિ થશે વાવાઝોડાની હિસાબે હોર્ડિંગ ઉતરશે નહીં તો પછી એની જવાબદારી કંપની લઈશ કે આપણે એસટી ડિવિઝન લેશું? वहीं जूनागढ़ के भैंसाण में भी चक्रवात बिपरजॉय को लेकर तैयारियां की जा रही है। प्रशासन द्वारा सभी तरह की तैयारियों को अंजाम दे दिया गया है। सभी ग्राम पंचायतों को अलर्ट रहने की सूचना दे दी गई है। भैंसाण के सभी विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। साथ ही MGVCL, PGVCL के लोगों को हमेशा उपलब्ध रहने को कहा गया है। साथ ही गरीब लोगों की सहायता के लिए यहां फूड पैकेट बनाने की भी शुरुआत कर दी गई है। भैंसाण इलाके में श्रमिकों को पटल समाज की वाड़ी में रहने की और ग्रामीण इलाके के झुपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को प्राथमिक स्कूलों और कम्युनिटी हॉल में रहने की व्यवस्था की गई है। भैंसाण के परब धाम के महंत करसन दास बापू और उनके सेवकों द्वारा तंत्र की सूचना के तहत 4000 फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें प्रशासन के कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं। यहाँ फूड पैकेट तैयार कर प्रशासन को दे दिए जाएंगे। अगर कोई अन्य संस्था भी इस तरह से फूड पैकेट या दान करना चाहती है तो भैंसाण मामलतदार का संपर्क करने को कहा गया है। ભેસાણ તાલુકામાં રાઉન્ડ દીકલો કંટ્રોલ રૂમ મામલતદાર કચેરી ખાતે ચાલુ કરેલ છે અને એમાં કર્મચારીઓની નિમણૂક કરેલ છે અને એના માટેનો આપણે નંબર પણ જે છે ટેલિફોન નંબર કંટ્રોલ રૂમના એની ઉપર કોઈ પણ આવી પરિસ્થિતિ સર્જાય તાલુકામાં કંઈ અને કોઈ જરૂરિયાત જણાય તો એના કોઈ પણ જાણ કરી શકે છે. જે કાચા મકાન છે, ઝૂંપડાઓ છે, એના માટે આશ્રય સ્થાનો દરેક ગામે પ્રાથમિક શાળા, મોટા ભાગે તો પ્રાથમિક શાળા અને રાજીવ ગાંધી ભવન છે અમુક જગ્યાએ, એ આપણે નક્કી કરેલા છે, એની જવાબદારી આપી છે. એટલે જે તે ગામના તલાટી મંત્રી સરપંચના સંપર્કમાં રહી અને જે આજથી જ ત્યાં ચાલ્યું જવું અને ભેસાણ ખાતે ખાસ કરીને પટેલ સમાજમાં રાખેલ છે અને અહીંયા જમવાની, રહેવાની તમામ વ્યવસ્થા પાણીની એ રાખેલ છે. એટલે જે પણ કાચા મકાન હોય, ઝૂંપડા હોય, એમણે ત્યાં શિફ્ટ થઈ જવું એવી ખાસ બધાને વિનંતી છે. गुजरात के समंदर किनारों पर चक्रवात बिपरजॉय टकराने की संभावना है। ऐसे में जूनागढ़ के मेंदरडा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी लोगों की सहायता में पहुंच गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के मार्गदर्शन के तहत जूनागढ़ जिला भाजपा अध्यक्ष किरीट पटेल के मार्गदर्शन में मांगरोड तालुका के दिवासा गांव में बनाए गए साइक्लोन सेंटर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे, जिसमें जिला पंचायत सदस्य हरीश ठुम्मर, जिला भाजपा मंत्री मालदेव भादरका, तालुका भाजपा अध्यक्ष विजय पानसूरिया समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेता
लोगों की सहायता में पहुंचे। यहां जनता तक आवश्यक सुविधा पहुंच रही है कि नहीं, ये सुनिश्चित किया गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों और तलाटी कम मंत्री को गांव के असरग्रस्त लोगों के लिए जरूरी मार्गदर्शन दिया गया। 2-3 दिनों से यहां लाइट नहीं होने से पीने के पानी की समस्या थी, जिसके बाद फौरन बिजली आपूर्ति शुरू करवाई गई है। साथ ही जिनको स्थानांतरण कर साइक्लोन सेंटर पर लाया गया है, उन्हें फूड पैकेट के जरिए खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। दिन रात सीमा पर तैनात रहकर देश की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ के जवान इन दिनों कच्छ पर आई आफत के चलते तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। अरब सागर में उठा चक्रवात बिपरजॉय अब अति प्रचंड स्वरूप धारण करता जा रहा है। बिपरजॉय चक्रवात जखौ से करीबन 280 किलोमीटर दूर है, जबकि द्वारका से 290 और पोरबंदर से 350 किलोमीटर दूर है। चक्रवात फिलहाल प्रति घंटे 5 किलोमीटर की गति से गुजरात की ओर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के लिए बुरी खबर यह है कि चक्रवात ने अपनी दिशा नहीं बदली है और चक्रवात गुजरात की ओर ही आगे बढ़ रहा है। चक्रवात के चलते कल यानी कि 15 जून को भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। 15 और 16 जून को कच्छ, जामनगर और देवभूमि द्वारका में बारिश को लेकर रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। ऐसे में कच्छ के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बीएसएफ उम्मीद की किरण बचा है। साइक्लोन बिपरजॉय के खतरे के बीच कच्छ के सीमावर्ती गांव के लोगों को बीएसएफ द्वारा सुरक्षित जगह पर पनाह दी जा रही है। गांव वालों के लिए खाने और रहने की पूरी व्यवस्था का जिम्मा भी सुरक्षा सीमा बल ने उठा रखा है। बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ आपात स्थिति में फिर एक बार बीएसएफ के जवान देवदूत बनकर उभर रहे हैं। आपात स्थिति में गांव वालों की सुरक्षा के लिए हमेशा ही सीमा सुरक्षा बल कटिबद्ध रहता है। एक बार फिर चक्रवात की गंभीर असर से जूझ रहे कच्छ में बीएसएफ वरदान बनकर लोगों की मदद। जैसा कि बिपरजॉय जो तूफान है, साइक्लोन है, वो हमारे इस इलाके में टकराने वाला है, उसके लिए हमने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। साथ में नज़दीक में जितने भी गांव के लोग हैं उनको सबको बता रखा था कि हमारे कैंप के दरवाजे तूफान के दौरान किसी भी स्थिति में आपको खुले हैं, आप कभी भी आइए। और उसी में आज तूफान का जो तेज आंधी का दौर शुरू हो गया, उसमें 75 आदमी बच्चे और लेडीज मिला के इसमें कैंप में हमने शिफ्ट कर दिया है। उनके यहाँ पे खाने पीने की सारी सुविधाएं हमारे उपलब्ध करा दी है। हम बॉर्डर की सुरक्षा तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ इसके लिए भी हम हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल, ये 102 वाहनी बीएसएफ की गुनाव पोस्ट है और यहाँ पर आसपास कई गांव हैं, जिसमें से सबसे नज़दीक का गुनाव गांव है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अप्रोच भी किया है कि जो कि ये साइक्लोन की स्थिति बन पड़ी है, लोगों को यहाँ पर शेल्टर देने के लिए हमारे पास आए थे और हम लोगों ने उनको यहाँ पर शेल्टर के लिए 70 से 75 आदमियों को अकोमोडेट कर रहे हैं, ताकि कोई भी भविष्य में या इस दौरान कोई भी कैजुअल्टी ना हो, जैसा भी मौसम रहे। और साथ में जब ये साइक्लोन की स्थिति निपटेगी भी, उसके बाद भी हम लोग तत्पर हैं गाँव वालों की मदद करने के लिए। हमारी QRT तैयार है, हम लोग जवान तैयार हैं। जो भी हमसे बन पड़ेगा बीएसएफ गाँव वालों की सुरक्षा के लिए करेगी। चलिए अब आपको ले चलते हैं दक्षिण गुजरात, जहां नवसारी और सूरत में भी चक्रवात बिपरजॉय का असर दिखना शुरू हो गया है। यहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, जिसके चलते प्रशासन काफी अलर्ट है। चक्रवात बिपरजॉय का असर सौराष्ट्र कच्छ के साथ साथ दक्षिण गुजरात में भी देखने मिल रहा है। दक्षिण गुजरात में भी लंबा समुद्र किनारा है, जहां अंडर करंट देखने मिल रहा है। नवसारी के समंदर किनारे पर बिपरजॉय चक्रवात के चलते तेज हवाएं चल रही है और समंदर में अंडर करंट बढ़ गया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी यहां दर्ज हो रही है। जैसे जैसे बिपरजॉय चक्रवात गुजरात के नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तेज हवाओं में बढ़ोतरी हो रही है। सामान्य दिनों से ज्यादा अंडर करंट समुद्र में देखने मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा यहां एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। समुद्र किनारे 10 से 15 फीट ऊंची लहरें उठ रही है, जिसके चलते पुलिस ने यहां चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया है।
वहीं बिपरजॉय चक्रवात के चलते सूरत जिले में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सूरत के डूमर्स और सुवाली बीच को सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। आज भी दोनों समंदर किनारों पर भारी अंडर करंट देखने मिल रहा है और यहां ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। तेज हवाएं भी सूरत में दर्ज की जा रही है और आसमान में बादल छा गए हैं। कहीं कहीं बीच बीच में बारिश भी दर्ज की गई है। सूरत महानगर पालिका समूची व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर है। सूरत में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश भी दर्ज की गई है, जिसके चलते यहां मौसम काफी ठंडा हो गया है। इसी बीच तेज हवाओं से पेड़ गिरने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। ऐसी ही एक घटना अंजना फार्म निकट दर्ज हुई, जहां एक शख्स मोबाइल पर बात कर रहा था और अचानक उस पर पेड़ गिर गया। जैसे तैसे शख्स अपने आप को बचाकर पेड़ के नीचे से बाहर निकला। ये समूची घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चक्रवात का असर गुजरात के वडोदरा में भी देखने मिल रहा है और यहां भी हवाओं के साथ बारिश दर्ज हो रही है। चक्रवात का असर गुजरात के ज्यादातर शहर जिलों पर देखने मिल रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी आज आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। सूरज लुका छुपी खेल रहा है और कई इलाकों में बारिश बरसती हुई भी दर्ज की गई। तेज हवाओं के साथ वडोदरा में भी बारिश दर्ज की जा रही है। चक्रवात बिपरजॉय के असर के चलते 15 और 16 जून को गुजरात के ज्यादातर शहर जिलों में तेज हवाओं और बारिश का दौर रहने का अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया है। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा शहर में भी तेज हवाएं चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। गुजरात के वडोदरा शहर के ग्रामीण इलाके के पुलिस अधिकारियों पर वडोदरा के आरटीआई एक्टिविस्ट जाला भरवाड ने बदसलूकी और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। सर, मैं आज आईजी ऑफिस में गया था। मेरे साथ 12 तारीख को बनाव बना था। मेरा 2 महीने से एक कंप्लेंट मैंने तालुका पुलिस में दिया था। वो सीनियर पीएसआई लांबड़िया है, तो उसने मेरा सारा केस रफा दफा करने के लिए वो व्यवहार सामने वाले से कर दिया। मुझे एकदम गंद आ गई कि बात सही है, तो मैंने एसपी साहब को रजूआत किया। 2-3 बार 10 दिन में मैं मिलता था, लेकिन एसपी साहब भी कुछ जवाब नहीं देते। कल मैं 12 तारीख को गया था, तो 12 साहब ने एसपी साहब ने मुझे धक्का दे मैं नहीं, मतलब मेरे को बोल दिया तुम बाहर निकल जाओ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बोला साहब, मैं 2 महीने से आपके वहाँ धक्का खा रहा हूँ, मेरा केस बनता है, आप लोग केस नहीं दर्ज करते हो। तो बोले नहीं तुम बाहर निकल जाओ। फिर वहाँ से मैं बेइज्जत होकर बाहर निकल गया। लेकिन ये राज्य सेवक होकर ऐसा जो गुनाह करता है, ऐसा अपमान करता, वो ठीक नहीं है। दोनों राज्य सेवक थे, तो हम तो जावे तो कहाँ आईपीएस के पास जाए, जो जिला का वाड़ा है उनके पास जाते, वो भी ऐसा जवाब देता है। तो उनके विरुद्ध में आज मैंने आईजी साहब को एक लिखित में फरियाद दी है। मैंने सीएम साहब को दी है, मैंने गृह मंत्री को दी है, स्टेट कंट्रोल पुलिस अथॉरिटी को भी दी है, डीजीपी को भी दी है। तो मुझे मेरा न्याय चाहिए कि भाई कोई जागरूक नागरिक होता है, तो आईपीएस अधिकारी होता है, उसको दबा देने की कोशिश करता है। उनके सामने चलना नहीं चाहिए, सरमुक्त चाहे चलना चाहिए। तो कल 12 तारीख को गया था, तो मेरी बात सही थी, तो लांबड़िया साहब की 13 तारीख को बदली कर दी। तो साहब बदली क्यों कर दी? इस बदली से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं लांबड़िया साहब के साथ विजिलेंस तपास चाहता हूँ, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है वगैरह क्या कुछ है, तो उनका तपास होना चाहिए। और लांबड़िया साहब हर महीने में कितना पैसा यहाँ से जो तालुका पुलिस से लेता है मुझे खास खबर है। उसके लिए मेरा पूरा केस रफा दफा करने के लिए दिया था, तो एसपी साहब ने सुना नहीं। तो मैंने आज एसपी साहब के विरुद्ध भी आईजी साहब को दिया कि एसपी साहब के विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए। एक जागरूक नागरिक होकर जाता है तो दबाने की कोशिश करता है, वो तो सही बात नहीं है। हम जावे तो कहाँ जावे? एसपी साहब हमारा जिला का वड़ा है, वो भी हमको शांति से सुनता नहीं है। वो आधा पौना घंटा बिठा के फिर बोलता है कि तुम निकल जाओ, तो सही बात नहीं है। उनके लिए मैं मेरी लड़त पूरी लड़ूंगा। साल में एक दिन ऐसा आता है जब भगवान जगन्नाथ खुद अपना मंदिर छोड़कर भक्तों के बीच जाते हैं, और वो दिन होता है रथ यात्रा का। रथ यात्रा जल्द आने वाली है और ऐसे में वडोदरा के इस्कॉन मंदिर द्वारा रथ यात्रा की तैयारियां की जा रही है। हर साल आषाढ़ महीने की दोष पर देश के कई
शहरों में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा आयोजित की जाती है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी इस्कॉन मंदिर द्वारा भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 20 जून 2023 को 42वीं रथ यात्रा का आयोजन इस्कॉन मंदिर करने जा रहा है, जिसकी तैयारियां इन दिनों पूरे जोरों पर चल रही है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर खुद नगर भ्रमण पर निकलते हैं। ऐसे में भगवान के रथ को सजाने का काम चल रहा है। इन दिनों रथों का रंग रोगान स्वयं सेवकों द्वारा किया जा रहा है। रंगों को खूबसूरत रंग बिरंगी रंगों से सजाया जा रहा है और रथ यात्रा के दिन इन रथों को फूलों से सजाकर भगवान की रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा के दौरान शुद्ध देसी घी के हलवे का भी वितरण किया जाता है। इस्कॉन मंदिर इन दिनों रथ यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। भक्तिभाव के साथ हर साल आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज ने जानकारी दी। इस्कॉन बड़ौदरा के द्वारा ये 42वीं भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर के द्वारा 20 जुलाई को बड़ौदरा रेलवे स्टेशन से 2:30 बजे 2:30 पर निकलेगी और इसका रूट काला घोड़ा सीताराम मंदिर कोठी 4 रास्ता रावपुरा मेन रोड गांधीनगर ग्रुप होते हुए शिवसागर फायर ब्रिगेड जो पुराना 4 रास्ता, फिर उसके बाद खंडेराव 4 रास्ता, राजमहल मेन रोड भगत सिंह चौक, राम जी मंदिर पत्थर गेट होते हुए रत्न बिल्डिंग, उसके बाद बड़ौदरा हाई स्कूल पे 7-7:30 बजे इसका समापन होगा। और बड़ौदरा वासियों के लिए जो हर एक वर्ष मंदिर के तरफ से एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है शाम की 5:30 से लेके लगभग 10 बजे तक। और रथ के पीछे 32 टन सिरे का प्रसाद वितरण होते हुए जगन्नाथ जी की रथ के पीछे जो हर एक वर्ष होता है मंदिर के द्वारा वो भी होगा। तमाम संगठन होंगे, सभी संप्रदाय के लोग होंगे, अलग अलग जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं वो सब होंगे। ऑलमोस्ट पूरा बड़ौदरा हो गए। बड़ौदरा की विशाल यात्रा है और परंपरागत तरीके 2:30 बजे मेयर के द्वारा परिधि विधि के बाद रथ यात्रा का प्रस्थान होगा। मणिपुर में मेइतेई और कुकी समाज के लोगों के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। बार बार यहां हिंसा भड़क रही है, जिसमें निर्दोष लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। मणिपुर के मेइतेई बहुल कांगपोकी जिले में हुए हमले में 9 लोगों की जान चली गई। पिछले कई दिनों से मणिपुर में चल रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस हिंसा में 10 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने इस पर बताया कि रात करीब 1 बजे कांगपोकी से सटे खामेलोक गांव और इम्फाल पूर्वी जिले में हमला किया गया। हमलावर अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। मारे गए सभी लोग खामेलोक गांव के हैं। इस घटना के अलावा विष्णुपुर जिले में भी हिंसा हुई। यहाँ फोगा कचाव इखाई गांव में कुकी समुदाय के लोग मेइतेई इलाकों में बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कुकी लोगों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। इधर मणिपुर की महिला गन सर्वाइवर्स नेटवर्क की फाउंडर बिना लक्ष्मी नेपराम ने दावा किया कि कांगपोकी के खामेलोक में हुई गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हुई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। सोमवार रात भी खैमनलोक इलाके में गोलीबारी हुई थी, जिसमें 9 लोग घायल हुए थे। हिंसा के चलते राज्य में इंटरनेट पर 15 जून तक बैन बढ़ा दिया गया है। वहीं कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील भी दी गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा विश्वामित्री लायंस क्लब द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इलेक्शन में जीते हुए पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। लायंस क्लब के 6 जिले के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का इलेक्शन आयोजित किया गया था, जिसमें जीतने वाले पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 2023-2024 के इलेक्शन में जीतने वाले वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2 दीपक सुराना और चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वडोदरा विश्वामित्री लायंस क्लब द्वारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन विजय सिंह उमट, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मनोज परमार, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2 दीपक सुराना, इन सभी का स्वागत किया गया। इस सेलिब्रेशन में द लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा विश्वामित्री के सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपक सुराना ने चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान किया। 3 मई के दिन
एक हमारा एक इलेक्शन हुआ, उसी दिन भी 2 कैंडिडेट हुए, 20 वोटर थे। उसके अंदर से एक जो हमारे दीपक भाई सुराना है उनको 14 वोटर मिला, और जो सामने जो प्रतिस्पर्धी थे ऑपोजिट पार्टी को 6 वोट मिला। तो जो हमारे दीपक भाई VDG 2, तो मैंने इंटरनेशनल में रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल में से मैसेज आया कि उसको भी प्रपोज गवर्नर आप VDG 2 बोल सकते हो। बाद में जब इनको स्कूलिंग में मैंने भेजा तो स्कूलिंग के अंदर उनको वहाँ एक्सेप्ट कर लिया और VDG 2 के हिसाब से वो हमारे यहाँ प्रत्याशी घोषित हुआ। और आज जो फंक्शन है गेट टुगेदर और थैंक्स टू गिविंग पार्टी फॉर द VDG 2 लायन दीपक भाई ने और लायंस क्लब बड़ौदा विश्वामित्री ने रखा है। हमारा जो बड़ौदा विश्वामित्री क्लब है उसके जो पास्ट से गवर्नर श्री जयेश भाई दलाल 2013-14 में वो गवर्नर थे, और यही क्लब से दूसरा कैंडिडेट अभी आया और ये विश्वामित्री क्लब को एक दूसरी बार नेतृत्व करने का मौका मिला है। लायंस क्लब बड़ौदा या आसपास के सभी 7 जिलों के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके सेवा की प्रवृत्ति करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेगा। अभी विजय भाई उमट हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, उनके नेतृत्व हम सेवा के कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रक्रिया को हम पूरा आगे बढ़ाएंगे। गुजरात का वडोदरा शहर ऐतिहासिक होने के साथ साथ धार्मिक भी है। यहाँ कई साल पुराने मंदिर हैं। ऐसा ही एक 200 साल पुराना मंदिर वाड़ी में स्थित है, जिसका अब नवीनीकरण हो रहा है। गुजरात के ऐतिहासिक वडोदरा शहर के बाड़ी इलाके में 200 साल पुराने मैराड़ेश्वर महादेव मंदिर का नवीनीकरण प्रस्तावित है, जिसका भूमि पूजन आज किया गया। इस मौके पर परम पूज्य स्वामी देवेशानंद सरस्वती जी उपस्थित रहे। साथ ही वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट समेत के अग्रणी भी इस मौके पर मौजूद रहे। आज श्री महारुद्र हनुमान मंदिर जो है भारत माता मंदिर वाड़ी में, उसके पश्चिमान वहाँ पे श्री मैराड़ेश्वर महादेव जो गायकवाड़ी समय से बहुत पुराना मंदिर है, वो अभी है, उसका जीर्णोद्धार हो चुका है, लेकिन उसके परिसर के अंदर में आजू बाजू के अंदर में एक पुराना स्ट्रक्चर था, उसको उठा के उसी जगह पर उसी परिसर का जीर्णोद्धार का काम के मुहूर्त हुआ है। स्वामी देवेशानंद जी हैं चिन्मय मिशन के, उनके माध्यम से आज पूजन कार्य किया गया और श्री महारुद्र हनुमान सेवा संस्थान इस कार्य को संकल्प लेके पूरा करेगा। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही आप डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।